अच्छी चाय की पहचान कैसे करें, अच्छी चाय के चुनाव कैसे करें, इस पे बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं जेपी शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चाय गुरु में। तो आज असम की बहुत सारी सैंपल्स हम टेस्ट करने वाले हैं और यहाँ से एक अच्छी चाय की पहचान करेंगे, अच्छी चाय की चुनाव करेंगे। जितनी अच्छी चाय की चुनाव करेंगे उतना ही आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा आपके बिजनेस में। अच्छी प्रॉफिट करने के लिए अच्छी क्वालिटी की चाय की पहचान करना होगा, चुनाव करना होगा और सही रेट में, कम से कम रेट में उसको परचेस करना होगा, खरीदना पड़ेगा। खरीदारी अच्छी है तो बिजनेस में लाभ ही लाभ होगा। खरीदारी गड़बड़ हो गई तो बिजनेस में नुकसान हो सकता है। तो सावधान हो जाइए, खरीदारी को सीखिए, कैसे खरीदना है, चाय को पहचानिए, समझने की कोशिश करिए और हो सके तो हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज़रूर ज्वाइन करिए। आप फ़ोन करिए और पूछिए सीट वैकेंट है कि नहीं है, ट्रेनिंग प्रोग्राम कब से चल रही है। छोटा सा इन्वेस्टमेंट से बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं, बड़ा लाभ कमा सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे आसाम की। आसाम की मोस्ट पॉपुलर चाय होती है। आसाम की क्वालिटी की बात ही अलग होती है। आपके बिजनेस में आसाम की चाय 4 चांद लगा सकती है। तो आसाम की चाय के लिए क्या करना है, सिलेक्शन अच्छी होनी चाहिए। आसाम की कुछ ऐसी भी चाय होती हैं जिनकी फाइबर कंटेंट ज़्यादा होती है। ज़्यादा सस्ता लेंगे तो फाइबर होगी, चाय पसंद नहीं आएगी, उसके अंदर में कई तरह की मतलब प्रॉब्लम्स आ सकती है। और आज के डेट में फूड जो सेफ्टी की बात है, फसाई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। केमिकल कंटेमिनेशन वाली चाय अगर मिल गया तो मुश्किल है बिजनेस में। तो फूड सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। अच्छी क्वालिटी की चाय पे ऑलवेज फोकस करिए और बिजनेस में ग्रोथ लाइए। तो देखिए यहाँ पे हमने बहुत सारी चाय की सैंपल रखी हैं और सारा ये बीपी ग्रेड है, ब्रोकन पिक्को। बीपी वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम ग्रेड है। तो प्रीमियम चाय की यहाँ पे हम सिलेक्शन करने वाले हैं, एक चुनाव करने वाले हैं कि इतनी सारी चाय में बेस्ट कौन है। ये जो करीब 12-15 कप जो टेस्टिंग में लगा रखा हूँ, इनमें से सबसे एक नंबर क्वालिटी कौन है उसकी छटाई करेंगे। और इसकी रेट रेंज की बात करें तो 150 से 200 के बीच में सबसे एक नंबर कौन है उसकी छटाई यहाँ पे करेंगे। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहेंगे और देखेंगे कि मैं किस सिद्धांत को अनुसरण करते हुए यहाँ पे हम एक अच्छी चाय की पहचान कर रहे हैं और एक सिलेक्शन कर रहे हैं, चुनाव कर रहे हैं। तो एक एक करके बात करेंगे और इसकी जो सबसे एक थंब रूल है भाई, अपीयरेंस तो देखना है और साथ में इन्फ्यूजन भी देखिए। इन्फ्यूजन जितना बढ़िया होगा उतना चाय अच्छी। इन्फ्यूजन ब्राइटर तो आपका बिजनेस ब्राइटर। इन्फ्यूजन काला तो बिजनेस गया। इन्फ्यूजन काली वाली जो है सच में आपकी चाय को मतलब ख़राब कर देती है, पूरी काली कर देगी लीकर को। तो इन्फ्यूजन एक प्रोसेस, अच्छी प्रोसेस की पहचान होती है। इन्फ्यूजन पे ज़रूर फोकस करिए। और असम की चाय में अगर इन्फ्यूजन अच्छी नहीं आए तो सोचिए कि गड़बड़ है। असम की जो मैन्युफैक्चरिंग स्टाइल होती है, वहाँ का जो एक स्टाइल है, एक मैन्युफैक्चरिंग का जो तरीका है, या वेदर बोलिए या उनकी पत्ती की क्वालिटी की बात करते हैं, तो इन्फ्यूजन एक आईना है। जितना बढ़िया इन्फ्यूजन, सोचिए वो फैक्ट्री उतना ज़्यादा हाइजीन है, उतना बढ़िया वो फूड सेफ्टी का ध्यान रखा है, उसकी हर एक जो है स्टेज पे अच्छी प्रोसेसिंग की गई है। तो इन्फ्यूजन पर ज़रूर ध्यान रखिए। साथ में आपको एक मिनिमम अपीयरेंस की जो रिक्वायरमेंट होती है उसका ध्यान रखिए। एक मिनिमम अपीयरेंस मिलने के बाद से आप उसका इन्फ्यूजन टेस्ट करिए, फिर लीकर को बारीकी से चखिए और देखिए उसके अंदर में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। देखिए, एक फ्लैट लीकर होना अलग बात है, लेकिन गड़बड़ लीकर होना अलग बात है। सिर्फ कलर देख के चाय लेने से बात नहीं बनेगी। कलर ले लिए, टेस्ट खराब है तो बात गड़बड़ हो जाएगी। तो ज़्यादा कलरी चाय भाई अच्छी बात तो है, लेकिन कलरी के साथ में कुछ अलग नेगेटिव चीज़ें हैं, तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसा क्या है एक एक करके। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि एक जय मोती का एक बीपी है।
ये पीटीएम कैटलॉग में है, 420 नंबर इसका कैटलॉग नंबर है या लॉट नंबर है। देखिए ब्राउनिश है, चाय ब्राउनिश है, बहुत ज़्यादा काला नहीं बोलेंगे, ये थोड़ा सा मिक्स जैसा है। असम में सस्ती चाय मिक्स होने की संभावना ज़्यादा होती है। 160-65 में चाय बिकी थी, 24 बैग का लॉट है, इन्फ्यूज़न काला है और ये जो है लीकर कलरी ज़रूर है, उतना बढ़िया नहीं है, लेकिन रेट के हिसाब से अगर बात करें तो देखिए बगल में एक चाय है यहाँ पे 186 रुपये का, 186 का एक चाय है, इसको तिंगाली हिल काफ़ी फेमस ये है। तो इसकी इन्फ्यूज़न जो है ब्राइटर है, जबकि ये थोड़ी सी डाउन है। और लीकर बात करें तो लीकर इसकी अच्छी है, देखने में कलर की बात हो रही है, और इसकी एक रेडिश टोन आ रही है, और ये चाय जो है एक डलनेस है इसमें, और इसकी अपीयरेंस फिर बढ़िया है तिंगाली का। तो तिंगाली का अपीयरेंस तो अच्छा है, लेकिन लीकर की अगर बात करें तो लीकर ये ज़्यादा अच्छी लग रही है। अपीयरेंस में ये आगे है, ये और इन्फ्यूजन में भी आगे है। तो अपीयरेंस इन्फ्यूजन में ये आगे है, लेकिन लीकर इसकी डलनेस है। इसको जब टेस्ट करेंगे तो देखेंगे भाई टेस्ट में कितने का फ़र्क है। दोनों का हम यहाँ पे एक कंपेयर करके देखेंगे। एक तो जय मोती है और यहाँ पे तिंगाली हिल है। तिंगाली हिल बड़ी ब्रांड है, देखिए, तो फ़र्क समझ में आ रहा होगा। ये ज़्यादा काला क्लीन है, इसकी ब्लूम लेवल है, और काला तो नहीं बोलेंगे, ये ब्लैकिश ब्राउन में है, लेकिन एक चमक है, ये डल ब्लैक है, ठीक है। तो इस तरीके की चाय की पहचान करनी पड़ती है। और एक्सपीरियंस होने से क्या है कि आपको एक छोटे, देखिए एक्सपीरियंस होने से हम तो क्या करते हैं, एक बार चाय देखेंगे समझ में आएगी कि उसकी कैरेक्टर कैसी है, और यही आपको डेवलप करने की ज़रूरत है। तो अब मैं कंपेयर करके आप लोगों को दिखाया, लेकिन मुझे पता लग गया कि कौन सा बढ़िया है। लीकर कैरेक्टर की बात करते हैं तो ये चाय मुझे ज़्यादा कलरी कप लग रही है, और ये थोड़ी सी गोल्डन टच में है, ये थोड़ी सी हल्की सी डलनेस है, थोड़ी सी रॉ मैन्युफैक्चरिंग की गई ऐसा लग रहा है। टेस्ट करके देखेंगे, टेस्ट में अलग कहानी निकल के आई। इस चाय में ब्राइटनेस लेवल ज़रूर कम है तिंगाली हिल में, लेकिन इसका टेस्ट वाइज ओके चाय है। और ये वाली क्या है, थोड़ी सी रॉ है और थोड़ी सी इमैच्योर जैसा लग रहा है। तो तिंगाली हिल नो डाउट ये सच में बढ़िया है। इसके आगे थोड़ी सी कलर में गड़बड़ ज़रूर है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। रेट की बात करें तो 15 से 20 रुपये ये सस्ती ज़रूर मिल रही है। तो कुछ ना कुछ क्वालिटी है, तभी रेट की फ़र्क है। तो ये एक मैं हिंट्स दिया। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखेंगे जोधाबाड़ी और एक मोरनाई है। तो जोधाबाड़ी और मोरनाई की अगर लीकर कैरेक्टर की बात करते हैं तो देखिए मैं सामने रख देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। ये देखिए, ये रेडिश हो गई है, ये टोटली पिंक तरफ जा रही है। और अपीयरेंस की बात करेंगे तो अपीयरेंस अच्छी है, देखने में सुंदर है, लेकिन कैरेक्टर कुछ नहीं है। तो भाई इस चाय को हम पसंद नहीं करेंगे। वहीं मोरनई की बात करते हैं तो मोरनई में कुछ हद तक जो है एक ब्राइटनेस है, थोड़ी सी एक गोल्डन टच आ रही है। और मोरनई की भी चाय अपीयरेंस अच्छी है, थोड़ा सा ओपन है, लिटिल बिट एम्बॉडेड फाइबर है, फ्लोटिंग फाइबर ना के बराबर है। और ये 22 बैग की लॉट है और ये 180 रुपये के आसपास मिल सकती है। तो मोरनई एक अच्छी हो सकती है। और ये जो है तिंगाली हिल से अगर कंपेयर करते हैं तो देखिए ये थोड़ी सी कलरी तिंगाली हिल से भी ज़्यादा कलरी लग रही है। इसको टेस्ट करके देखते हैं। सब कुछ अच्छा है, एक इसमें निगेटिव है, वो है स्मोकी। हल्की फुल्की इस चाय में स्मोकी आ गई है, मतलब धुएं का गंध घुस गया है, धुएं का सुगंध आ रही है, दुर्गंध आ रही है। तो फैक्ट्रियों में वुड फायर, कोयले से चलने वाले हीटर्स, गैस से चलने वाले हीटर्स, कई तरह की मतलब फ्यूल यूज़ की जाती है। तो इस कारण से इसमें जो है थोड़ी सी स्मोकी आ गई है। तो स्मोकी टेंट सब पसंद नहीं करते हैं। चाय सब बढ़िया है, अदरवाइज ये तिंगाली हिल लेवल की है, इसमें केवल स्मोकी होने से प्रॉब्लम आ रही है। स्मोकी का एक डिग्री होना चाहिए, और ये जो डिग्री है लाइट है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसको मैं पसंद नहीं करूँगा। तिंगाली हिल को मैं साइड करता हूँ। ये
इन ऑल रेस्पेक्ट ये ठीक लग रहा है। थोड़ी सी कलरी लिकर कम है बट ठीक है। अब एक नरसिंहपुर, ये चाय मुझे ठीक दिख रही है। वहीं पे एक सराय घाट की चाय है, तो देखिए सराय घाट में कलरी कप आ रही है। ये रेडिश टोन हो गई, ये गोल्डन में जा रही है, तो ये रेडिश में डल हो सकती है और बाद में काला हो जाएगा। ये चाय बनाने के बाद से काला होगा। इन्फ्यूजन की बात करते हैं तो इन्फ्यूजन भी देखिए ये ज़्यादा ब्राइटर है, ये थोड़ा सा डल कॉपरी या डार्क कॉपरी है, या डार्क भी बोल सकते हैं। तो नरसिंहपुर की अपीयरेंस चेक करेंगे और देखेंगे इसकी क्या पोजीशन है। देखिए इस चाय में ब्लैकिश ब्राउन है, लिटिल बिट इम्बोडेड फाइबर और फ्लोटिंग फाइबर है, ओपन कट है, तो इस चलेगा। कितना अपीयरेंस आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ सकती है। अब इसकी टेस्टिंग करेंगे और टेस्टिंग करके देखेंगे कि इसमें क्या है, इसके अंदर में इंटरनल कैरेक्टर क्या है। तो ये 200 रुपये के अंदर की चाय की सिलेक्शन हो रही है। स्ट्रेंथ पार्ट नहीं है इसमें, उतना ब्रिक्शस नहीं है, फ्लेवर की पार्ट नहीं है, लेकिन क्या है एटलीस्ट एक समवट कलरी है, एक फिलर हिसाब से हो सकता है, या एवरेज चाय के हिसाब से हो सकता है। तो निगेटिव चीज़ों को हम इसमें नहीं लेते हैं। ये जो जितने भी इस रेंज की चाय है उनमें बेस्ट कौन है, उसकी एक प्राइमरी लेवल की सिलेक्शन हो रही है, प्राइमरी लेवल की सिलेक्शन। इसके बाद से उसकी प्राइजेस को देखेंगे, इनमें से बेस्ट कौन है। अब दोनों को कंपेयर करके देखेंगे कौन सा है। अब देखिए 186 तक ये चाय गई थी, ये 180 तक गई थी। अब दोनों को कंपेयर करते हैं तो भाई ये वाली चाय ज़्यादा ठीक लग रही है। तो इसमें देखेंगे भाई तिंगाली हिल ब्रांड नेम के चक्कर में ज़्यादा दाम लेगा, तो ये हमको कम में मिल जाएगा। तो वैसे आपको करना पड़ता है। और ये लास्ट सेल प्राइस है, इस पे जो लिखा हुआ है वो सेल 51 में या 50 में क्या प्राइस गई थी उसकी एक लास्ट सेल प्राइस होती है। जबकि करंट वाली अगर बात करते हैं तो करंट में एज पर क्वालिटी उसकी प्राइस डिसाइड करनी पड़ती है। तो करंट जब बिकेगा तब तो प्राइस पता लगेगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, ज़रूरत नहीं है कि आपका लास्ट में अगर 200 गया था आप 200 दीजिए। इस बार की क्वालिटी अगर 150 वाली है तो 150 कोट करिए, उसके ऊपर नहीं जाना है। तो ये ऑक्शन की जो बिडिंग प्रक्रिया है वहाँ पे हम लोग इसको परफॉर्म करेंगे, समझेंगे कि भाई एक किस मार्केट ट्रेंड कैसा है उसकी क्वालिटी के हिसाब से। ये काफ़ी इधर उधर सोचने के बाद से फिर एक नतीजे पे पहुँचते हैं कि इस चाय की ये रेट देनी चाहिए। तो वो अलग बात है, उससे पहले आपको एक सिलेक्शन करना आना चाहिए। अब यहाँ पे बात करते हैं सराय घाट, ये चाय गड़बड़ है। यहाँ पे दो चाय है, एक लाल बाग रॉयल, लाल बाग रॉयल मैं पहले भी टेस्ट कर चुका हूँ। तो ये मुझे बिजली जान एक अच्छी ब्रांड है, इसकी इन्फ्यूज़न बहुत प्यारा है। अभी तक जितने भी चाय देखा सबसे बढ़िया इन्फ्यूज़न इसी का है। इसकी अपीयरेंस देखते हैं और ये 225 तक 235 तक बिका है। देखिए अब बिजली जान की एक प्रॉब्लम क्या है, ऐसा लगता है इस पर बिजली गिर गई है। इसका बीपी का साइज़ काफ़ी छोटा है, मतलब ओएफ से थोड़ा बिगर है, इसको बीपीएसएम बोल सकते हैं। थोड़ी सी छोटी साइज़ है। अगर साइज़ को लेके इशू नहीं है तो ये चाय आप ले सकते हैं, 235 तक मिलेगी। और मतलब बिकी है पहले, इसी के आसपास होनी चाहिए। टेस्ट करते हैं। देखिए इसमें मुझे प्राइस को लेके कोई इशू नहीं है। अभी तक की जो भी चाय टेस्ट की गई है सबसे मुझे अच्छी लगी, और इस चाय को मैं बोलूँगा 210 तक अगर मिलता है तो इस चाय को मैं प्रीफर करूँगा। 210 की प्राइस मैंने कोट कर दी, और मैं जब ऑक्शन में पार्टिसिपेट करूँगा तो मेरा टारगेट रहेगा कि 210 के अंदर मिल जाए। किसी कारण से अगर कंपटीशन बढ़ती है तो 5-7 रुपया और भी ज़्यादा मैं कंसीडर कर सकता हूँ। अभी आगे देखते हैं। लाल बाग रॉयल अच्छी नहीं है। इसकी एक न्यू सोनोवाल, ठीक है, न्यू सोनोवाल एक कलरी कप में अच्छी चाय दिख रही है। न्यू सोनोवाल और बिजली जान सबसे बेस्ट चाय थी। इन दोनों में कंपेयर करते हैं तो ज़्यादा गोल्डन और कलरी लुक आ रही है किसमें, न्यू सोनोवाल में। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि न्यू सोनोवाल की इन्फ्यूज़न जो है डल है, बिजली जान से काफ़ी डल है। अब हल्की फुल्की डलनेस यहाँ भी आ रही है, लेकिन कलर है कप में। अब इसकी एक अपीयरेंस देखेंगे। अपीयरेंस की बारी है तो अपीयरेंस मोरलेस ठीक है। इसकी बीपी की साइज़ सही है,
और बिजली जान से बढ़िया है, तो इसको भी सिलेक्ट करेंगे। और प्राइस रेंज की बात करें तो बिजली जान से बहुत सस्ती मिल सकती है। ये 193 लास्ट सेल में गया था, तो हो सकता है इस बार जो है 180-90 के अंदर मिल जाए। तो इस हिसाब से अब देखिए 190 भी पकड़ते हैं तो इससे 20 रुपये सस्ती मिल जाती है। तो 20 रुपये का अंतर यहाँ पे नहीं है, अंतर 10 रुपये का ही है। टेस्ट करते हैं। टेस्ट में कोई खास नहीं है। बिजली जान की एक बॉडी, एक ब्रिक्सनेस, एक लाइव टेस्ट, एक फ्लेवर, ये सारी चीज़ें अच्छी मिली थी। इसमें कुछ उतना लाइव नज़र नहीं आ रही है, इसकी इन्फ्यूजन ही बता रही है। तो इस चाय को मैं किसी भी कीमत पे 180 से ऊपर नहीं जाने वाला हूँ। तो मेरा मानना है कि इन दोनों चाय की अगर बात करें 30 रुपये का फ़र्क है एज़ पर लीकर करेक्टर, और इसे देखने में अगर बात करें तो 10 रुपये का भी फ़र्क नहीं है। तो टेस्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। जितना अच्छा चाय टेस्टी होगा, जितना फ्लेवर पार्ट अच्छा होगा, उसके अंदर में स्ट्रेंथ पार्ट अच्छी होगी, चाय की ब्रिक्सनेस अच्छी होगी, उतना ही लोगों को जुबान पर चढ़ेगा और उस चाय को पसंद करेंगे। तो सिर्फ देख के चाय नहीं लेना है, आपको चखना भी है, टेस्ट भी करना है। अगर आपको समझ में नहीं आता है, दिक्कत हो रही है, तो मैं हूँ ना सिखाने के लिए। मैं वादा करता हूँ आपको पक्का एकदम ट्रेनिंग देने वाले हैं। आप आइए, फ़ोन करिए, पूछिए सीट वैकेंट है कि नहीं है, कब से क्लासेस चलेंगी, कब से ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ऑफलाइन ऑनलाइन सारा अवेलेबल है। स्क्रीन पर नंबर है, डिस्क्रिप्शन पर नंबर है, कॉल करिए। ऑनलाइन क्लासेस के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, घर बैठे सीख सकते हैं। तो आप ट्राई करिए, अपने लेवल पे ट्राई करने की कोशिश करिए, सीखने की कोशिश करिए। आप देखिए अमूल्याबाड़ी ये चाय मुझे खास नहीं लगी। एक एवरेज चाय है 160 से 70 के बीच में। और एक लंकासी, ठीक है, लंकासी बहुत बढ़िया गार्डन है। लंकासी का चाय 180-81 तक गया था, बहुत बढ़िया गार्डन है। लेकिन इसकी इन्फ्यूजन भी कितनी देखिए ब्राइटर है। इन्फ्यूजन, मैं इन्फ्यूजन के कंपेयर कर दूं बिजली जान से, तो देखिए अभी ब्राइटर है। जबकि न्यू सोनोवाल से अगर कंपेयर करता हूं तो न्यू सोनोवाल से ब्राइटर है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, न्यू सोनोवाल से और इसकी, देखिए लीकर कुछ नहीं है। लीकर करेक्टर, देखिए लीकर करेक्टर चाय की पत्तियों के इंटरनल पार्ट की बात है। तो ये सीजन एंड में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एक अच्छी चाय की सिलेक्शन करने में। सीजन में तो सभी कर लेते हैं, लेकिन सीजन एंड में बहुत कॉम्पिटिटिव होना पड़ता है, बहुत छटाई करनी पड़ती है, इसीलिए तो रेट डाउन हो जाता है। तो कचड़े के ढेर से एक सोना निकालना होता है, ये समझ लीजिए। तो ये सारे कचड़े के ढेर हैं, यहाँ से हम एक सोना तलाश रहे हैं। तो अपीयरेंस भी इसकी सही है, थोड़ी सी बोल्डर लुक आ रही है, एक बॉडी फाइबर भी है। तो ये पत्तियाँ बड़ी हो गई थी। यहाँ पे क्या किया, प्रोसेस तो अच्छा किया, लेकिन कहीं ना कहीं मैच्योर्ड रह गया, फर्मेंटेशन नहीं किए होंगे या कच्ची पत्तियों को काट करके दाना वगैरह बना दिए होंगे, तो इसलिए इसकी लीकर करेक्टर वो डेवलप नहीं हुई। तो जो भी हो, उनकी प्रॉब्लम है, मुझे चाय पसंद नहीं आई। एक पूर्वांचल, इसकी चाय रेडिश कलर में और पूरी डल है, ये पसंद नहीं आ रही है। ऋतुवन, ये भी रेडिश कलर में है, पूरी डल है। इस तरह की चाय राजस्थान में पसंद की जाती है, जो कलरी कप हो, रेडिश टोन की हो, ऋतुवन ये चाय चलेगी राजस्थान में। तो इस तरीके की चाय पसंद की जाती है। धनसेरी एक बहुत बढ़िया ब्रांड है, बहुत बड़ी कंपनी है। इसकी बात करते हैं, 211 तक की चाय गई थी। और फिर मैं वही बिजली जान से इसकी कंपेयर करूंगा। तो बिजली जान से कंपेयर करते हैं तो देखिए ये बिजली जान अभी भी आगे है। न्यू सोनोवाल से कंपेयर करता हूं तो न्यू सोनोवाल से भी ये डल है, डाउन है। तो लीकर करेक्टर मिलना बहुत मुश्किल है आज के डेट में। बहुत मुश्किल है। तो बात हो रही है अच्छी चाय की पहचान की, अच्छी चाय की पहचान करके उसकी सिलेक्शन करने की, चुनाव करने की। तो चुनाव इतना आसान नहीं होता है भाई, अच्छे नेता के चुनाव करते हैं ना, तभी जाके देश अच्छा चलता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे अच्छी चाय की चुनाव करेंगे तभी जाके आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। तो ये समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे देहिंग हिल्स जो है ये बढ़िया गार्डन है, लेकिन इस बार सीजन एंड में ये भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं कर रही है। 197 तक की है
और ये देखिए इसकी इन्फ्यूजन ब्राइटर है, सब कुछ बढ़िया है, लीकर में दम नहीं है, लीकर गड़बड़ है। ये सब अच्छे गार्डन थे, परफॉर्म अच्छे कर रहे थे, लेकिन आज के डेट में नहीं कर पा रहे हैं। अब इसकी अपीयरेंस भी मोरलेस एक्सेप्टेबल है, लेकिन लीकर कुछ नहीं आ रही है तो नहीं लिया जाएगा। किनवन देखिए एकदम काला पड़ गया लीकर, इसकी लीकर में कोई दम ही नहीं है, तो ये 160 के नीचे बिक रही है। तो कितना मेहनत करना पड़ता है अच्छी चाय सिलेक्शन करने के लिए, आपको हर एक स्टेज पे काफ़ी ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। इतना ज़्यादा देखने के बाद से हमारे पास 3 चाय आई, एक तो तिंगाली हिल, बेतीजान और यहाँ पे एक न्यू सोनेवाल। इसमें सबसे बढ़िया अगर है तो बेतीजान का है और बाकी न्यू सोनेवाल और ये दोनों बराबर ही हैं। अब इन तीनों में कौन सा लेंगे इस पे हम एक अपना विचार करेंगे और इसकी हिस्ट्री को चेक करेंगे, इसकी एक डिमांड सप्लाई को समझेंगे कि ये चाय वाकई किस लेवल तक की ली जा सकती है, इसमें कौन सा बेटर है, मार्केट में किसकी डिमांड रहेगी, हमारा नीड क्या है। तो ये बहुत सारी चीज़ें फैक्टर होती है। चाय एग्रो प्रोडक्ट है, थोड़ा सा 19-20 इधर उधर होता ही है और आपके सोचने के हिसाब से चाय नहीं मिलती है। हमने 210 का अगर एक अपना दिमाग में सेट करके रखे हैं, कंपटीशन अगर ज़्यादा होती है, बायर ज़्यादा आते हैं तो बिड होती है, तो बिडिंग में क्या है, हो सकता है 220-25 तक मुझे जाना पड़े, 235 तक जाना पड़े। तो डिपेंड करता है सिचुएशन कि हम दौड़ में कितने आगे तक निकल पाते हैं, नहीं तो पीछे हो जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी किस ढंग से सिलेक्शन करनी होती है। इसके लिए ज़्यादा सैंपल टेस्ट करने होंगे और किसी भी तरीके का आपको हेल्प चाहिए सैंपल रिलेटेड तो आप कॉल करिए और सैंपल मंगवाइए, टेस्ट करिए, अपनी चाय की पहचान खुद करिए, अपनी चाय की सिलेक्शन खुद करिए। फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।